जबलपुर संस्कारधानी में गोहलपुर दमोह नाका मुख्य मार्ग मां राजराजेश्वरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन के 12वें वर्ष में स्वर्गीय मिंटू पटेल की स्मृति में वरिष्ठ समाज सेवी युवा तरुणाई युवा नेता गगन यादव के संयोजन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो दोपहर से देर रात्रि तक चलता रहा। राहुल तिवारी ने बताया कि इस आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और भंडारे का प्रसाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा कई दलों एवं संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ता तथा मित्र बंधु एवं क्षेत्रीय नागरिकगण इस भंडारे में पहुंचकर प्रसाद प्राप्त करते हैं। वहीं गगन यादव ने समस्त उपस्थित होने वाले एवं अपने समस्त सहयोगियों को कार्यक्रम में सहभागिता के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। संस्कारधानी जाबालीपुरम वैसे ऋषि मुनियों की नगरी है और ऋषि मुनियों का यहाँ निरंतर आगमन होने का सबसे बड़ा आकर्षण है नर्मदा का निरंतर प्रवाह। और इसके कारण संस्कारधानी अपने नाम के अनुरूप अनेक मंदिरों को अपने गर्भ में समेटे हुए है। अनेक संत महात्माओं के नर्मदा के तट पर आश्रम है और अनेक प्रकार के सिद्ध और साधक संत और साध्वियाँ और सदगृहस्थ साधक लोग इस नगर में समय समय पर निवास करते हैं और अनुष्ठान चलते रहते हैं। अभी हाल ही में हमारे देश में नवरात्रि के पावन पर्व संपन्न हुए हैं। जिस परिसर में हम खड़े हुए हैं, इस परिसर का नाम है राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा का ये पवित्र मंदिर। यहाँ पर अनेक बंधुओं का, जिनके मैं नाम नहीं रट पाया, शैलेश जी और गगन यादव जी, बहुत पवन यादव जी और एक दो नाम लिए थे ना भैया, इन लोगों ने मुझे कल सूचना दी कि स्वामी जी हम नवरात्रि के समापन के बाद और एक विशाल भंडारा हो रहा है, आप उसमें आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा। वास्तव में हमारे देश की परंपरा और हमारे देश की पहचान धार्मिक रूप में पूरे विश्व में स्थापित हुई है। भारत का ऐसा कोई भी कोना, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां इस प्रकार के धार्मिक चिन्ह न मिलते हों। और ये सनातन आस्था और संस्कृति में विश्वास रखने वाला देश है। मुझे प्रसन्नता इस बात की होती है कि भारतवर्ष की जो वर्तमान काल की युवा पीढ़ी है वो धर्म के साथ, धर्म के आकर्षण के साथ, मंदिरों के साथ, संत महात्माओं के साथ, सज्जन शक्ति के साथ जुड़ रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारी संस्कृति को लोग ललकार रहे हैं कि सनातन को हम मिटा देंगे, सनातन को बर्बाद कर देंगे। हमारे लिए कोई नई बात इसलिए नहीं है और आज के युवकों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए। सतयुग में भी हमारी संस्कृति को ललकारा गया था, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने ललकारा था, लेकिन बाल बांका नहीं कर पाए हमारी संस्कृति का, हमारी आस्थाओं का। उसके बाद द्वापर त्रेता का युग आया तो उसमें भी ललकारने वाले आ गए, रावण के रूप में आ गए, कुंभकर्ण के रूप में आ गए, मेघनाथ के रूप में आ गए, तब भी सनातन संस्कृति का बाल बांका नहीं हो पाया। उसके बाद फिर जो है वो द्वापर का युग आया तो उसमें कंस, शिशुपाल आदि आए, वो भी ललकारते रहे तो भी सनातन संस्कृति का बाल बांका नहीं हो पाया। और आज कलयुग में भी ललकारने का क्रम ये पिछले 2-2.5 हज़ार वर्ष से चल रहा है। मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, नहीं वो समाज से जुड़े हुए लोग कहेंगे स्वामी जी तो सीधे सीधे हमको टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट किया इसलिए जाना चाहिए जब तुम ही कह रहे हो कि हम भारत को गुलाम फिर से बना देंगे और भारत के जो लोग हैं सनातन में विश्वास रखने वाले, वो सोने वाले लोग हैं, वो संगठित नहीं हैं। तो हम लोग नहीं सोए हैं। इस देश की आध्यात्मिक विरासत को बनाए रखने के लिए और आध्यात्मिक दीपक बुझने न पाए, धार्मिक दीपक बुझने न पाए, तो हमारे ये तिथि, पर्व, त्यौहार, अनुष्ठान, ये सारे कार्यक्रम जो आज हो रहे हैं ना, उसको देख करके उन लोगों को जलन आ रही है और इसीलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए सब दृष्टि से भारतवर्ष में एकात्मता का, अखंडता का और सामाजिक समरसता का और अपनी आस्था का जो परचम हम लहराने का काम कर रहे हैं, उसमें इन युवकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। मैंने आते के साथ भंडारे का दृश्य देखा तो मैंने अपने सहज रूप से कहा कि लगता है 2-4 हज़ार लोग प्रसाद पाने आ रहे हैं। बोले हाँ, प्रयास ऐसे ही है। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारी विरासत है। मैं इन सबको शुभकामना, और यहाँ
जो भी बंधु उपस्थित हुए इनके आह्वान पर जो भगवती का प्रसाद पा रहे हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, मैं आप सबका और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, आप मेरे बीच बीच में इंटरव्यू लेते भी रहते हैं, प्रसारित भी करते हैं, तो संस्कारधानी के एक एक व्यक्ति को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है और संगठन के कई माध्यम है, एक माध्यम ये भी है आराधना उपासना। मैं इन सब का अभिनंदन करता हूँ और ये संदेश अधिक से अधिक लोगों को आप घर बैठे पहुँचाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।